Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। देशद्रोहियों के साथ क्या किया जाता है? अभी हमारे शास्त्रों में तो बोला जाता है देशद्रोहियों को दंड दो। सबसे बड़ा दंड आप समझ गए कौन सा दंड होता है? और देशद्रोहियों को देश से निकाल दो। और देशद्रोहियों को कभी भी कोई भी किसी प्रकार का, ये सब लिखा हुआ है इस मेरी बुक में, नारद मुनि बोलते हैं युधिष्ठिर को। और तीसरा है देशद्रोहियों से सारा फाइनेंशियल या पोजीशन जो समाज में वो छीन लो, उनको पूरी तरीके से बेइज्जत करो समाज में। ये दुनिया का मतलब क्या बोलेंगे, दुनिया का ये प्रोसेस है, चलता है ऐसे इतिहास में कि जो भी देशद्रोही होता है उसको जो देशद्रोह करवाता है वो कभी ट्रस्ट नहीं करता। तो वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर के साथ भी ऐसा ही हुआ और भारत में कांग्रेस पार्टी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इलेक्शंस आप देख रहे हैं, उसको ना बाहर के लोग पसंद करते हैं, ना उसको घर के लोग पसंद करते हैं, न घर का न घाट का। ये जो मकादो थी मरीना, जिसको नोबेल प्राइज दिया गया, जो बोल रही थी कि मैं वेनेजुएला के आपको मेरे को लीडर बनाओ, मैं अपोजिशन की लीडर हूँ, आप सारे तेल में आपको दे दूंगी, सब कुछ दे दूंगी, आई विल हेल्प अमेरिकन इंडस्ट्री को डेवलप, ये सब करूंगी। इसको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जब बोल रहे थे, किसी ने पूछा मकादो प्रेसिडेंट बनेगी जाके, उन्होंने नहीं, बोलते वेनेजुएलियंस को पसंद नहीं करते, ये ट्रम्प ने बोला। और इसी ने ट्रम्प को डेडिकेट किया था नोबेल पीस प्राइज नाटक करके। उसको लगा ट्रम्प अब पिघल जाएंगे, ट्रम्प इसके साथ ही खड़े होंगे, और ट्रम्प ने तुरंत पब्लिक में बोल दिया नहीं। यही होता है देशद्रोहियों के साथ। देशद्रोहियों को वो भी पसंद नहीं करता जो देशद्रोह करवाता है, नोबेल कमेटी, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। और ये मकादो कोई दूध की धीली नहीं है, ये अमेरिका की एजेंट है, इवेंजेलिकल है, जो जॉर्ज बुश के समय से इनको कल्टीवेट किया जा रहा है। आप सोचिए कितना समय हो गया। जॉर्ज बुश जूनियर, जो कि जिनके समय में इराक वॉर हुआ था, तो तब से इनको कल्टीवेट किया जा रहा है। और इनको नोबेल पीस प्राइज भी इसलिए दिया गया नॉर्वेजियन कमेटी ने कि ये कैथोलिसिज्म चर्च के साथ कोलैबोरेट करेंगी, कोऑपरेट करेंगी, और अमेरिका को सारे दोनों साइड को कोलैबोरेट करके अमेरिका को जो चाहिए वो दे देगी। ये था प्रोग्राम। और ट्रम्प ने इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में हटा दिया। और डेल्सी रॉड्रिगेज जो वाइस प्रेसिडेंट थी मदुरो की, वो बन गई प्रेसिडेंट। इनके सारे किए पे पानी फिर गया। यही एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी का इतिहास है भारत के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अमेरिका, ब्रिटिश, इन सब एजेंसीज को मदद करी, पहले केजीबी को भी करते थे, टू कीप भारतीय पुअर एंड दोज कंट्रीज सप्लाइड विद द वेपन सिस्टम्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। भारतीय सेना में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे वो मिडिल मैन के थ्रू इन सभी कंट्रीज को दिए जाते थे, और मिडिल मैन का पैसा आ जाता था कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन फंड्स में, उनके लीडर्स के पास। इसलिए तो आप देखते हैं बिना कोई जॉब किए हुए राहुल गांधी एक हर समय में 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए के कपड़े पहनता है और घूमता, जहां भी मर्जी घूमता रहता है ना, बिना कुछ काम किए। परिवार ने काम तो कुछ किया नहीं किसी ने भी, वो तो सिर्फ नेहरू के ऊपर रोटी खा रहे हैं और करमचंद गांधी का नाम यूज कर रहे हैं। तो देशद्रोहियों के साथ ऐसा ही होता है जो मकादो के साथ हुआ। आप इतिहास देख लीजिए, जो देशद्रोही है उसको उन्हीं लोगों ने उसको सजा दी है जिनके बिहाफ पे उसने देशद्रोह किया था। इतिहास देख लीजिए। आई के गुजराल, अभी दुनिया उनको गाली देती है। नेहरू, दुनिया गाली देती है, भारतीय तो गाली देते हैं। गांधी, करमचंद गांधी, उसको गाली मिलती है। ग्लोरीफाई किया जाता है सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। और अंबेडकर को भी थोड़े समय में उनका इतिहास भी सबके सामने तो आ ही गया है। लोग इलेक्शन की वजह से कुछ बोलते नहीं है, लेकिन हम लोग तो ऑथर से बोल सकते हैं वो किस तरह की बातें करते थे। तो द पॉइंट इज कि देशद्रोही की इज्जत नहीं होती। अब इन्होंने क्या क्या काम किया
इन्होंने पहले तो एश्योरेंस दे दी अमेरिकन को, डॉन जूनियर को एश्योरेंस दी इंटरव्यू में, आप खरीद लो, आप ये कर लो, मैं कर दूंगी। डॉन जूनियर क्या सोच रहा होगा इसके बारे में? ये बिकाऊ लो क्लास पर्सन अपने देश को बेच रही है। अगर अपने देश के लिए लॉयल नहीं तो मेरे लिए कैसे होगी? सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही होता है कि जहां पे आपका जन्म है, मातृभूमि है, उसके प्रति लॉयल्टी हो, जो आपका कर्म भूमि है उसके प्रति भी लॉयल्टी हो। मेरी तो कितनी पुस्तकें हैं जो अमेरिका में योग, भगवत गीता, रामायण महाभारत की शिक्षा को प्रमोट करती है। मैं उस तरह अमेरिका की सेवा करता हूँ, रामायण महाभारत के बारे में उनको बता के, योग के बारे में बता के। मेरी तो एक बुक है नल और दमयंती के ऊपर, वो मैंने विवाहों को स्ट्रांग बनाने के लिए लिखी है। विवाह हो तो उनके स्ट्रांग हो। तो उस तरह मेरी सेवा चलती रहती है, दोनों साइड, भारत में भी इधर भी। तो लेकिन ये लोग जो लोग होते हैं, जो देशद्रोही होते हैं, वो उनको एक चिढ़ होती है जहां पे जिस जैसे देशद्रोही होंगे, मकादो है, उसको चिढ़ है वेनेजुएला से, है ना, जो उसको प्रेम नहीं है अपनी मातृभूमि से, तो उसको जो सपोर्ट करते हैं उसको कोई सपोर्ट ही नहीं है। सबको मालूम है क्या कर रही है, क्या बोल रही है, उसके सारे वीडियोस को बार बार चलाया जाता है, उसके क्लिप्स बनी हुई है, सबको मालूम है। वेनेजुएला इतने तो मूर्ख नहीं है कि भाई उनके ही देश को वो एक्चुअली बोल रही है बेचने के लिए। तो इसलिए उसका पॉपुलैरिटी वेनेजुएला में कुछ है ही नहीं, वो जा भी नहीं सकती। आपको याद होगा पिछली बार जब वो वेनेजुएला से उसको निकाला गया था, कैसे गई थी वो? सीक्रेटली मदुरो के एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिकन को बताया था इसको ले जा सकते हैं, तो इस तरह वो निकली थी वहां से। और जब वो वापस आएगी, अब उसको वापस आने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि डेल्सी रॉड्रिगेज जो भी प्रेसिडेंट बन रही है उसको आने वापस नहीं देगी। तो उसने अपोजिशन का पोजीशन ही खो दिया। और अपोजिशन पार्टी तो एवेंजेलिकल से बनी हुई है, चर्च ऑफ इंग्लैंड की पार्टी है, प्रोटेस्टेंटिज्म फॉलो करती है, तो उधर उसको चांस मिलेगा नहीं, कि वो अपने आप कैथोलिज्म वाली बोलती है। तो दोनों साइड से खो गई। सेम इंसिडेंट धीरे धीरे आपको दिखेगा, राहुल गांधी और इन सबको भी दिखेगा। दुनिया को पता लग गया कि किस तरह के लोग हैं। और क्या फॉरेन कंट्रीज को पता नहीं है ये कौन है? फॉरेन कंट्रीज देख रही है ना, सारे स्टेट इलेक्शंस हार चुका है, इसका कोई पोल बेस नहीं है, इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, ये लाइबिलिटी है मेरे लिए ना। उन सोनिया गांधी की लड़की प्रियंका गांधी, उसको भी कहां से इलेक्शन जीतना पड़ा था और कैसे इलेक्शन जीतना पड़ा था। तो इन लोगों का कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, इसको वायनाड से लड़ना पड़ता है, तो कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। तो दुश्मनों को मालूम होता है कि इसका पॉपुलैरिटी नहीं है, उस पर पैसा नहीं लगा सकते। इट्स ऑल अबाउट द मनी इन द इलेक्शंस। डेमोक्रेसी में स्पेशली मनी प्लेज ए बिगर रोल। तो देशद्रोही का हाल ऐसे ही होता है। ये आपको दिख गया अभी मकादो के केस में कि कितना उसने स्ट्रांगली, और सेम केस हैपनिंग विद मैक्सिको एंड अदर कंट्रीज आल्सो। सारे अपोजिशन लीडर्स बिके हुए हैं, किसी का पॉपुलैरिटी नहीं है, तो उसको अमेरिका भी ट्रस्ट नहीं करता। अमेरिका ने तुरंत बोल दिया शी इज नॉट लाइक बाय पीपल। ट्रम्प ने बोल दिया, मतलब ट्रम्प ने मदुरो को निकाल के मदुरो की पार्टी के नेक्स्ट इन लाइन को कर लिया। इसका मतलब यह है कि मदुरो का कुछ और सेटिंग है और डील है, वो हमको दिखने को मिलेगा थोड़े दिनों में। जो उसने मनी उसने निकाला होगा वहां से, वो सब हमको मिल जाएगा डिटेल थोड़े दिनों में। तो देयर इज अ बिगर गेम एट प्ले, बट देशद्रोहियों की कहीं भी इज्जत नहीं होती, ये हमारे शास्त्र भी बोलते हैं। अब ये जो दुनिया है ये जा रही है टुवर्ड्स चेंजिंग द मैप्स, मतलब कि ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका अपना कब्जा करना चाहता है, पूरे साउथ अमेरिका पे अपना एक सुजरैनिटी स्थापित करना चाहता है, वेयर गवर्नमेंट्स तो लोकल होंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स अमेरिका को मिलेंगे। तो सुजरैनिटी हो गया। भारत का नक्शा मुझे एक्चुअली कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बदलना तो चाहिए। सिंधु नदी भारत के नक्शे में आनी चाहिए, और गंगा जहाँ पे गंगा सागर को मिलती हैं वो भी भारत के नक्शे में आना चाहिए मेरे हिसाब से, गलत हो सकते हैं। और रशिया का नक्शा बदलने वाला है सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, यूक्रेन की तरफ से ऑलरेडी बदल गया। जो पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है जो नेशन स्टेट्स पे स्थापित किया गया था ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंतर्गत, अब वो सारा
अब रीसेट होने की कगार पे है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया सिर्फ यूरोप के लिए ट्रीटी थी ताकि प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिसिज्म वाले लोग लड़े ना आपस में। अब उसी मॉडल को यूरोप ने अप्लाई किया सभी देशों में, जहाँ पे लिंग्विस्टिक बेस्ड कंट्रीज बनाई। पर साउथ अमेरिका में तो लिंग्विस्टिक्स तो अगर देखें, नेटिव पॉपुलेशन देखें, लैंग्वेजेस सारी सेम है अप टू नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से लेके साउथ अमेरिका तक लैंग्वेजेस सारी सेम है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स तो बने नहीं कुछ भी, क्योंकि सारी स्पेनिश कंट्रीज बन गई और एक पोर्चुगीज कंट्री बन गई। और जो जो डिवीजन उन्होंने किए लैंड के, वो विम्सिकल के ऑन द बेस ऑफ बिशप्स, कि बिशप से जो कि जिनका काम होता है पैसा इकट्ठा करना कैथोलिसिज्म के लिए, उनके हिसाब से कंट्रीज बना दी गई। अमेरिका में जो स्टेट्स बनाए गए वो बनाए गए प्रोटेस्टेंटिज्म के आधार पे, और हर प्रोटेस्टेंट के एक पादरी को एक स्टेट दे दिया गया। मतलब न्यूयॉर्क किसी को बिलोंग करेगा, कोई दूसरे चर्च को होगा, वो लुथरन्स का होगा, वो प्रेस्बिटेरियंस का होगा, कोई स्टेट पेंटाकोस्टल्स का होगा, कोई स्टेट मॉर्मन्स का होगा, ऐसे बना दी गई। तो चर्च के आधार पे, चर्च की डिनोमिनेशंस के आधार पे, जो कि एंग्लिकल चर्च के साथ कनेक्टेड थे, उनके आधार पे अमेरिका की 50 स्टेट्स बनाए गए। कैलिफोर्निया वाज द ओनली एक्सेप्शन जहाँ पे हुनिपेरो सेरा के 21 मिशंस हैं, उनके आधार पे कैलिफोर्निया को डिवाइड किया गया। तो लेकिन भारत और मिडिल वेस्ट एशिया, इन सब के रीजन्स तो काफ़ी सिमिलर है। ओमान में भारतीय संस्कृति के बारे में तो महाभारत में लिखा गया है। पारसिक ईरान भारत का पार्ट था, वो तो अलेक्जेंडर लिखता है। ईरान, इराक, तुर्की एक जैसे क्रॉस करता है बोलता है भारत में एंटर कर गया। टिग्रिस रिवर के आसपास बोलता है ये भारत के अंदर हूं मैं, है ना। तो ये जो एशिया में जो डिविजन्स हैं, वो सारे कॉलोनियल पावर्स ने विम्सिकली डिवाइड किए थे। अभी वो सब बाउंड्रीज बदलने वाली है, और उसका हम लोगों को शुरुआत दिखती है। इट में टेक अनदर 100 ईयर्स, और 100 ईयर्स के बाद ये सारा डिवीजन होगा, और आइसोलेशन भी बहुत होगा। तो अमेरिका उस आइसोलेशन की तैयारी कर रहा है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका बोल रहा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर मेरा है, बट कैसे हो सकता है? एंग्लो सैक्सन्स तो यहाँ के लोकल है ही नहीं, तो आपका कैसे हो सकता है? तो ये क्वेश्चंस उठेंगे अभी लोगों के मन में। और जो वेनेजुएला में एक्शन हुआ है, इट इज सेम इंटेंसिटी जो रशिया के ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगाए थे स्विफ्ट से निकालने के लिए। इसका मतलब ये है कि साउथ अमेरिका में अमेरिकन जैसे दिखने वाले गोरे लोगों का बहुत बुरा हश्र होने वाला है इन टाइम्स टू कम। मतलब जो भी उधर जाएगा उसको बोलेंगे सीआईए का एजेंट है, उसको मारेंगे। इस तरह के इंसिडेंट्स होने वाले हैं। और जो साउथ अमेरिका में डिवीजन किया था चर्च ने, इवेंजेलिकल जो प्रोटेस्टेंट्स वर्सेस कैथोलिक, वो लड़ाई अब साउथ अमेरिका में जाने वाली है। तो साउथ अमेरिका के भी नक्शे बदलेंगे। तो ये बहुत बड़ा हम डिवीजन देख रहे हैं, और उसकी शुरुआत हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, और होना ही था, एक तरीके से होना ही था। तो ये पूरा, ये अभी ट्रम्प को लग रहा है कि बड़ा भयंकर काम किया, लोग तारीफ कर रहे हैं, बट सेम इंसिडेंट इन 30 ईयर्स आप देखते हैं, मुझे दिखता है बहुत भयंकर प्रॉब्लम्स फॉर एंग्लो सैक्सन्स। ना वो साउथ अमेरिका जा पाएंगे, ना वो यूरोप जा पाएंगे, उनको इंग्लैंड ही जाना पड़ेगा। और इंग्लैंड में बैठे हैं पाकिस्तानी, वो कब्जा कर रहे हैं। तो देर इज नो वे आउट बैक फॉर दिस पीपल। तो क्या होगा? सिविलाइजेशन कोलैप्स होगा, छोटे रीजन से जो फोर्ट बेस्ड सिस्टम था वो आ जाएगा। सो वी आर लुकिंग एट मैसिव चेंजेस। तो नक्शे तो बदलने ही वाले। और ये जो इंसिडेंट हुआ है मकादो के साथ, जस्ट शोज कि बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैव नॉट चेंज्ड। जो बेसिक मनुष्य है वो देखता है वफादारी, लॉयल्टी देखता है, ट्रूथफुलनेस देखता है, थोड़ा पीस देखता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो लोकल्स का होगा नहीं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो पीस भी नहीं रहेगी। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कि सभी लोग योग में लगे हुए हैं तो पैसे की जरूरत नहीं है, योग करेंगे। वो तो सोसाइटी है ही नहीं, कलयुग है। यहाँ पे जिसका पैसा होगा वही माना जाएगा धार्मिक, जिसका पैसा नहीं होता उसको धार्मिक नहीं माना जाता। आप देखते ही हैं। तो कलयुग के हिसाब से देखा जाएगा तो अनरेस्ट होने वाला है भयंकर तरीके से। तो देशद्रोहियों के साथ जो होगा हश्र इन लोगों का, मैं सबको देशद्रोही बोलता हूँ, मकादो जैसे लोगों को, राहुल गांधी, सब देशद्रोही हैं। जब इनको जो हश्र होगा
विच विल बी अनडिस्क्राइबेबल। थोड़े समय में, मात्र 10 साल में आप देखना शुरू कर देंगे। मैं 30 साल भी बता रहा हूँ, मैं 10 साल में आप देखना शुरू कर देंगे। सो अगले शो तक के लिए हम मिलते हैं। नमस्ते, जय जगन्नाथ। डू बिकम अ member to see our members only videos and do join our Gurukul. Now Gurukul is open for children as well as adults between 7 and 12। उनके लिए हमारा सैटरडे संडे को होगा, और 12 से अबव हमारा रेगुलर होता है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 4:15 PM। सैटरडे संडे इज 10 AM पैसिफिक। तो आप लोग सब जुड़ सकते हैं और अपने बच्चों को सिखाइए धर्म के बारे में इन ए मेथोडिकल वे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।